हेलो बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में सीखेंगे। विशेषण क्या होते हैं? देखिए, जुड़िए और समझिए। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। अब देखिए, निहारिका की दीदी कैसी है? सुंदर और बुद्धिमती। उनके बाल कैसे हैं? काले। उनका कद कैसा है? लंबा। उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। उनकी कितनी सहेलियां हैं? 4। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। ये जो रंगीन शब्द हैं ये सभी संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं इनकी गुण और संज्ञा की गुण और विशेषता बता रहे हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसे लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब। कैसी सड़क? सड़क कैसी है? लंबी। कैसा भोजन? भोजन कैसा है? स्वादिष्ट। कितने फल? फल कितने हैं? कुछ। कितने सेब? सेब कितने हैं? 2 किलो। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सफेद, सफेद क्या है? विशेषण। घोड़ा क्या है? विशेष्य। विशाल क्या है? विशेषण। भवन क्या है? विशेष्य। मतलब जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं और उनके बारे में जो बताई जा रही है गुण, उनके बारे में जो गुण जो बताया जा रहा है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, भैया ताजे लड्डू और गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। अब ये औरत जो है इस दुकान वाले से क्या कह रही है कि ताजे लड्डू और गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। चित्र में हो रही बातचीत में रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है। इसमें क्या बता रहे हैं? लड्डू कैसे हैं? ताजे, और गुलाब जामुन गरम है। तो ये क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण, रूप, रंग, जैसे नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप। गुण दोष, भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा। गुण है इसमें, दोष क्या है? मूर्ख है, बुरा है। अवस्था, जैसे युवा है या बीमार है, स्वस्थ है, कमजोर है, सूखा है, गीला है। आकार, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, लंबा है, छोटा है, गोला है या चौकोर है। ये क्या होते हैं? आकार। आगे है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 पे है संख्यावाचक विशेषण। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियां गुड़िया लेकर खुश दिख रही हैं। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। बगीचे में एक झूला भी है। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। संज्ञा क्या है? लड़के। लड़के की विशेषता क्या बता रहे हैं कि कितने लड़के हैं? 3। यहाँ पर विशेषण शब्द संज्ञा की संख्या बता रहे हैं कि 3 लड़के हैं। अब लड़कियां कितनी है? लड़कियां संज्ञा है, तो लड़कियां कितनी है? 2। तितलियां, तितलियां कितनी है? तितलियां संज्ञा है, तितलियों की संख्या क्या बताई है? कुछ। झूला, झूला कितने हैं? 1। यह रंगीन शब्द छपे सब संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों, प्राणियों, वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं।
जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, ये क्या संख्या बता रहे हैं? कुछ तितलियां, एक झूला। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो विशेषण शब्द जिसमें शब्द संख्या बोध कराते हैं, जो निश्चित संख्या बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो ये निश्चित है कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो ये ऐसे जो हो गया वो निश्चित वाचक संज्ञा के अंदर आता है। अनिश्चित वाचक संज्ञा विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संज्ञा बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो कुछ पुस्तकें हैं ये नहीं बताया है कि कितनी है, निश्चित नहीं है, कुछ है, कुछ में कितनी भी हो सकती है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। वाक्यों में रंगीन छपे शब्द देखिए, मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए, थोड़े केले भी दीजिएगा। यहाँ पर वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का माप तोल बता रहे हैं। माप तोल क्या है कि 2 किलो सेब हैं और कुछ केले भी दे दीजिए। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है। जो शब्द संज्ञा शब्दों का माप तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, यहाँ पे निश्चित है कितने मीटर कपड़ा है? 3 मीटर। 4 लीटर तेल, तेल को भी निश्चित है, तेल का भी कि 4 लीटर तेल है आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल है, अगर 1 किलो दाल होता तो ये क्या हो जाता? निश्चित में आ जाता, लेकिन यहाँ पर है थोड़ी दाल, थोड़ी, यहाँ पर कोई निश्चित माप तोल नहीं है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित वाचक विशेषण है, परिमाणवाचक। कम नाज है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अधिक गर्मी, ज्यादा चीनी, ये सभी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। इसमें निश्चित नहीं है कुछ भी कि अधिक गर्मी है, कितनी अधिक है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ज्यादा में कितना भी हो सकता है। नंबर 4 देखिए, सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक मुझे पसंद है, यह लड़की बोल रही है, इसके हाथ में जो पुस्तक है यह इसे पसंद है। वह बच्चा बीमार है, ये उस बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह बच्चा बीमार है। यहाँ यह और वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है यह घर। अब घर जो है वो संज्ञा है, इसके आगे क्या लगा है? यह, तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए आगे, वे पेड़ में पेड़ के आगे क्या लग गया है? वे पेड़, तो वे जो है सार्वनामिक विशेषण है, ये भी संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। आगे है मेरा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर जो है संज्ञा शब्द है, इससे आगे क्या लगा हुआ है? मेरा कंप्यूटर। मेरा जो है सार्वनामिक विशेषण है, यह संज्ञा शब्द से आगे लगकर कंप्यूटर की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, सार्वनामिक विशेषण हमारा विद्यालय। अब विद्यालय जो है संज्ञा है, संज्ञा से आगे क्या है? हमारा। विद्यालय क्या है? हमारा विद्यालय। तो ये
संज्ञा शब्द से आगे लगकर उसकी विशेषता बता रहा है कि विद्यालय किसका है, हमारा है। जो शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस तरह से विशेषण की 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।